क्या वंदे मातरम भारत के लिए एक ऐसी गुत्थी बन गई है जो सुलझ ही नहीं रही है? कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि पूरा वंदे मातरम गाना चाहिए या आधा वंदे मातरम गाना चाहिए। कहीं कांग्रेस के ऑफिशियल नेता ऐसे कहते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे पूरा वंदे मातरम, हम आधा वंदे मातरम ही गाएंगे, चाहे वो असेंबली में हो चाहे किसी प्रोग्राम में हो, हमें वंदे मातरम पूरा नहीं गाना है। पर क्या है सच, क्यों लोग वंदे मातरम को पूरा गाने से मना कर दे रहे हैं? कहीं इसके पीछे कोई और बड़ी वजह तो नहीं है? कहीं ये तो नहीं है कि वंदे मातरम गाने से लोग ये समझ रहे हैं कि उनके पार्टी का नैरेटिव खराब हो रहा है? नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। केरला के सीएम जो हैं वी डी सतीशन, उनका कहना है कि हमारे किसी प्रोग्राम में, हमारे असेंबली में किसी भी तरीके में कुछ अगर होता है तो हम वहां पे वंदे मातरम का जो पूरा कोट होता है उसे नहीं गाएंगे, हम अधूरा ही वंदे मातरम गाएंगे और ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। तो वहां के गवर्नर ने भी साफ कह दिया कि कई बार पहले भी विधानसभा में कहा गया है कि जो वंदे मातरम का पूरा प्रोटोकॉल है वो निभाना होगा। वंदे मातरम के लिए आपको सम्मान के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा और जब तक वंदे मातरम गाया जा रहा है या किसी भी तरीके से कहीं भी बज रहा है, आपको वंदे मातरम गाना भी होगा। पर क्यों ऐसा ये है कि नेता आजकल वंदे मातरम को लेकर विरोध में बैठे हैं? तो वंदे मातरम, बता दें, भारत की राष्ट्रीय गीत है जिसको लेकर कई बार पार्लियामेंट में, असेंबली में बहुत सारा विवाद हो चुका है। पार्टी, विपक्ष पार्टी दोनों आपस में लड़ते रहते हैं कुछ पंक्तियों को लेके। वंदे मातरम में कुछ ऐसी लाइन है जिनको लेके कहा जाता है कि ये कंट्रोवर्शियल है, पर समझने वाली बात यह है ऐसा क्यों कहा गया है। वंदे मातरम को लेके बिल भी असेंबली पार्लियामेंट में पास हो चुका है कि कभी भी किसी प्रोग्राम, अगर गवर्नमेंट प्रोग्राम हो रहा है, गवर्नर प्रोग्राम, गवर्नर असेंबली है या कोई भी गवर्नर प्लेस है, वहां पे वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों होंगे। दोनों के लिए आपको सम्मान के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा और आपको गाना भी पड़ेगा। पर हाल फिलहाल में एक और वीडियो सामने आई थी जहां देखा गया था 15 अगस्त आजादी के टाइम पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब तीनों मौजूद थे। राष्ट्रगान हो रहा था, राष्ट्रगान के बाद जब वंदे मातरम बजना शुरू हुआ तो उन्होंने उस पर भी आपत्ति जताई, उसे रोकना चाहा। पर सबसे बड़ा फिर से सवाल हो जाता है, केरला में भी यही हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है, तो वंदे मातरम से दिक्कत क्यों? तो आपको बता दें, जैसे 15 अगस्त खत्म हुआ, वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी खत्म हुई, उसके बाद केरल में एक प्रोटेस्ट हुआ, जिस प्रोटेस्ट के दौरान केरल के जो सीएम हैं उनकी और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाते हैं, दोनों लोगों की पुतले जलाए गए। पुतले जलाने का मैसेज साफ यह है कि हम आपसे नाराज हैं, आप ऐसा करके यही दिखाना चाहते हैं कि आप भारत के पक्ष में नहीं हैं, आप भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। पर यह सोचने वाली बात है, उनके साथ किनका पुतला जलाया गया? जिन्ना का। जिन्ना कौन है? पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। पाकिस्तान में जिन्ना को उतनी ही उपाधि मिली है जितने भारत में गांधी जी को मिली है। तो अगर इंडिपेंडेंट डे के खत्म होने के बाद आपका पुतला उनके साथ जलाया जा रहा है तो ये बहुत ही हार्ड मैसेज है आपके लिए, आपकी जो गवर्नमेंट में बैठे लोग अधिकारी हैं उनके लिए, कि आपको वंदे मातरम के लिए रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी कहां शुरू होती है वो बता देते हैं। आज से 30 से 40 साल पहले जब कांग्रेस ने वंदे मातरम को अलाउ किया था तो उन्होंने कुछ पंक्तियां वंदे मातरम से हटा दी थी। जो इस गवर्नमेंट ने पूरी पंक्तियों को सहित पूरी जो ऑल वंदे मातरम के फ्रेम होती है उस फ्रेम को पार्लियामेंट में परमिट बिल कराया, बिल पास कराया गया। कहा गया कि जब भी वंदे मातरम आज से गाया जाएगा उसके लिए आपको सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। तो वहीं लोग सवाल उठाते हैं, कहीं कांग्रेस या जितनी विपक्षी पार्टीज हैं वंदे मातरम को लेकर वो सहमत नहीं जताती हैं, तो इसका क्या मतलब है? कहीं ये है कि वो जानबूझकर बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव फैला रही हैं, या ये है कि उनको वंदे मातरम से कुछ ना कुछ दिक्कत है? इसमें आपको क्या लगता है, क्यों हर जगह पे वंदे मातरम को लेके इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी भड़की हुई है? जैसे हमारा आजादी दिवस खत्म होता है फिर से वंदे मातरम को लेके कहानियां भड़क जाती हैं। कोई कहते हैं हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे, कोई कहता है हम वंदे मातरम थोड़ा भी नहीं गाएंगे, वंदे मातरम के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाता है। ये भी कहा जाता है किसी प्रोग्राम में वंदे मातरम का बजना कोई कंपलसरी तो नहीं है। इसमें आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है वंदे मातरम को भी जनगणना में जो जनगण मन को स्थान दिया गया है वो मिलना चाहिए, हमारे राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान जितना सम्मान मिलना चाहिए, या जैसे ये लोग कहते हैं कि वंदे मातरम को आधा अधूरा ही गाना चाहिए, उसमें आप सहमति जताते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, आप बने रहिए आपकी खबर राजनीति के साथ।